सरकार खुद के दावों में यदि फेलियर साबित होने लगे तो आम जनता को समझ लेने चाहिए कि ये सरकार उनके गलत चुनाव का परिणाम है और अगली बार जब भी सरकार चुनने का मौका आए तो आम जनता को सोच समझकर सरकार चुननी होगी, वरना आज सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, कल को उनके घरों पर भी अतिक्रमणकारी कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि जो सरकार खुद की बेशकीमती तकरीबन 100 करोड़ की जमीन अपने ही 10 साल पुराने जारी आदेशों के बावजूद आज तक अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त नहीं करा पाई है, वो प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के कब्जे से आम आदमी की जमीन को कैसे मुक्त करा पाएगी। और इस बात का जीता जागता प्रमाण अलवर रेलवे स्टेशन रोड स्थित तेज मंडी के समीप उस मार्बल मार्केट के अवैध अतिक्रमण बाजार में देखा जा सकता है, जिसको हटाने के लिए स्वयं अलवर जिला प्रशासन व नगर विकास न्यास के तकरीबन 10 वर्ष पूर्व न सिर्फ सख्त आदेश जारी किए थे, बल्कि मार्बल व्यवसायियों के हितों का ध्यान रखते हुए 200 फुट रोड के समीप करोड़ की जमीन का अधिग्रहण भी किया गया। लेकिन जब तक खबर मीडिया की सुर्खियों में रही, शहर के अंदर से सरकारी जमीन पर पसरे इस मार्बल व्यवसाय के अतिक्रमण को हटाकर अन्यंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही लगा सब शांत हो गया, सरकार व सरकारी योजना भोला राम का जीव बन ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके चलते तकरीबन 100 करोड़ की जमीन आज धनाढ्य अतिक्रमणकारियों के कब्जे में और जिम्मेदार अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैये के आगोश में है। लेकिन अब ये देखने का विषय रहेगा कि सरकार व जिला प्रशासन इस सच को जानकर अपने 10 साल पुराने पेंडिंग पड़े आदेशों को अमली जमा पहनाती है या फिर एक दशक से ही अपने ही आदेश के प्रति सरकारी सिस्टम की उदासित कार्यशैली फिर सो जाती है। ये या तो सरकार की मिली भगत हो सकती है या कोई इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार लग सकता है। इसी वजह से सरकार इनको नहीं हटा रही है, जबकि इनकी एक ज़मीन चिन्हित करा दी गई है लगभग 200 फीट के आसपास, तब भी यहाँ पे एक अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने। और जिस तरह का ये व्यवसाय है, इससे आपको नहीं लगता कि अगर इस पार्क में हरे पौधे पेड़ लगाए जाते तो एनवायरनमेंट भी ठीक होता? बिल्कुल बिल्कुल, एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कीचड़ गंदगी होती है, जिगे सुअर वुअर बैठे रहते हैं। इनके लिए जो वाहन आते होंगे वो भी कहीं ना कहीं बड़े वाहन हैं शहर में, इस तरह आना जाना। हाँ बिल्कुल, बाकी के ट्रक व्रक आते हैं तो जिससे जैसे काफ़ी दिक्कत होती है और आसपास पड़ोसियों को भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी मुसीबत से निजात पाने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनको यहाँ से इनकी जो दूसरी ज़मीन है वहाँ पे इनको जल्दी से जल्दी आदेश दे के भेजना चाहिए। ऐसा है सर, हमारे ये मार्केट है, यहाँ पे पहले हमने सामान रखा था। यूआईटी ने कहा था कि भाई हम यहाँ पे आपको अलॉटमेंट कर दिया दूसरे दुकानदारों को, मगर फिर बाद में हमने थोड़ा प्रयास किया तो हमारे को उन्होंने कहा कि हम आपको अलग मार्केट बना के दे देंगे। तो उन्होंने इसके लिए चिन्हित भी कर दिया था जिंदल के पास में 200 फुट रोड के पास। पर लगभग उसको हमारे को 10 साल हो गए हैं और हमारे प्रयास काफ़ी टाइम से चलते रहे और आखिर में हमारा मेहनत और रंग लाई है। तो उसमें यूआईटी ने जो है वो जो ज़मीन है वो हमारी चिन्हित होके और यूआईटी के नाम भी हमको मालूम पड़ा है कि अलॉटमेंट हो चुकी है, यूआईटी के नाम चढ़ चुकी है। अभी हम मिले थे उन अधिकारियों से यूआईटी के, तो उन्होंने कहा हमारे को ये आश्वासन दिया गया कि आपके हम जल्दी ही आपको हम ये ज़मीन आपके नाम अलॉटमेंट कर देंगे। अब प्रक्रिया चल रही है और ये कोरोना काल में थोड़ा सा क्या है कि कार्य धीरे हो गया था, मगर अब वापसी कार्य इस विस्तार से चल रहा है और अब आप जल्दी ही हम आपको अलॉटमेंट कर देंगे। सर देखो, ये तो सरकारी ढांचे हैं, अब ये तो काम ऐसे ही चलते हैं। एक तरफ जिला प्रशासन कहता है अतिक्रमण हटाने को लेकर हर तरह से प्रयास किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 साल पूर्व जिस तरह के निर्णय जिला प्रशासन व अलवर यूआईटी द्वारा इस पार्क को लेकर किए गए, उन निर्णयों को लेकर आज भी जिला प्रशासन व संबंधित विभाग सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मार्बल मार्केट अन्यत्र स्थापित कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया, उसके बावजूद भी स्थिति यहाँ पर जस की तस बनी हुई है। ऐसे में देखने का विषय रहेगा कि क्या जिला प्रशासन इस तरह के हालातों पर कोई उचित लगाम लगाता है या फिर 10 साल की तरह यूं ही सोता रहता है। अलवर न्यूज़ के लिए मैं समर गुप्ता।